बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल कासिम वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। हज़रात किराम क़द्र, ये एक मोमिन के हिसाब सवाब की मजलिस है जिसने अपनी पूरी जिंदगी आले मोहम्मद की मोहब्बत और मुवद्दत और अज़ाए इमामी मज़लूम में गुजारी। बाहर की दुनिया को खैर बात कह के वतन की मोहब्बत में अपने घर के साथ, अपनी कौम के साथ रहने को तरजीह दी और शहर में सुकूनत होने के बावजूद गांव में ज़्यादातर क़याम हुब्बुल वतनी की वजह से रहा। ज़ियारत करके करबलाई बने और हज करके हाजी बने। एक जिंदगी के लिए जो लवाज़िमात दीन को, मजहब को चाहिए, उन सब को अच्छे तरीके से अंजाम दिया और आखिर तक ये कोशिश करते रहे कि मैं कौम परस्त बनूं, मैं दीन परस्त बनूं। जिंदगी में नमाज को अव्वलियत दी जिसका ये समाज गवाह बना और मजहब ऐसे इंसानों को कयामत तक तोहफों से नवाजता है जो लोग दुनिया में मजहब का ख्याल करते। जिन लोगों को दीन का ख्याल होता है, दीन उनका वो ख्याल रहता है। बस दीन और दुनिया में इतना ही फर्क है कि दुनिया उस वक्त तक ख्याल रखती है जब तक वो दुनिया में रहता है, और मज़हब उस वक्त तक ख्याल रखता है जब तक वो अपने अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता। महशर तक साथ देना ये हर कसो नाकस के बस का रोग नहीं। एक चेहलुम जो हमारे और आपके दरमियान में आता है वो हजारों कुर्बानियों के बाद वजूद पजीर होता है। इस वक्त मेरे सामने जो मजमा बैठा है, जो इंतजाम है, जो मोमिनीन है, जो उलमा है, ये सब एक बहुत बड़े इंतजाम के बाद मुझे हासिल हुए। अगर उस इंतजाम को हटा दिया जाए तो इनका दीन के नाम पे जमा होना बहुत मुश्किल है। अब इस मुश्किल का हल यही है कि आप सुनने का हक अदा करें, मैं पढ़ने का। इसके अलावा जितना खर्च हो चुका है, अगर उतनी आमदनी नहीं हुई तो उसमें मेरा भी नुकसान है, आपका भी। इस चीज का एहसास करके हम बैठे तो ये मजलिस अपने आप में दीन के लिए, दीनदारों के लिए अच्छी साबित होगी। वरना आना और जाना तो लगा ही रहता। शादी में कुछ नहीं होता, खर्च ही खर्च होता। चेहलुम में खर्च होता है तो दीन उसकी आमदनी चाहता है, आमदनी बनाने मजलिस चाहता है, मजलिस बनाने दीन होती है। दीन आपकी तबीयत का नाम नहीं है, आले मोहम्मद की शरीयत है।
रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक दीन नहीं चलेगा, तुम दीन के मिजाज के मुताबिक चलोगे। लिहाजा मैंने सब कुछ सोच के एक ऐसी आयत को छेड़ा है जिसमें मैं बहुत देर गुफ्तगू न कर सकूं, तो बहुत थोड़ा सा मैटर तो मुझे हासिल हो ही जाएगा। और वो आयत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, अलबत्ता वो साहिब ईमान हो गया या उसने अमले सालेहा कर लिया तो वो फायदे में रहेगा। ये आयत बहुत दूर न जाकर बहुत करीब में रहकर 3 बातों का पता देती है। एक लफ्ज इंसान है, दूसरा लफ्ज ईमान है और तीसरा लफ्ज अमले सालेहा। अब इसको जरा मौलवी के एतबार से सुनिए। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा साहिब ईमान भी नहीं। अगर कोई अच्छा साहिब ईमान नहीं है तो अच्छा अमल भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि इंसान बेकार है बगैर ईमान, ईमान बेकार है बगैर अमल। इंसान बेकार है बगैर ईमान के, ईमान बेकार है बगैर अमल के। अब इसको यूं सुनिए, अमल बेकार है बगैर ईमान के, ईमान बेकार है बगैर अच्छे इंसान के। आप इसे यूं पढ़ ले या यूं पढ़ ले, ये आयत एक दूसरे से मरबूत है, लेकिन जो ज़हनो दिलो दिमाग में सवाल उठता है वो इतना सा है कि परवरदिगार तूने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद में ये कह दिया कि ये घाटे में, तो अगर घाटे का सौदा कराना ही था तो फिर पैदा ही क्यों किया? का यही तो हम कुरान के जरिए से तुम्हें समझाना चाहते थे कि जब तक तुम ये जोर लगाते रहोगे कि तुम बड़े इंसान बनो, ऊंचे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, तकले इंसान बनो, तुम नुकसान में हो। जब तक इंसान बनने की तरफ दौड़ते रहोगे नुकसान में हो। हाँ, जिस दिन तुमने इंसान बनकर अच्छा साहिब ईमान बनना सीख लिया तब तुम फायदे में हो। अगर तुम सिर्फ इंसान बनते रहे एक मकान के जरिए, एक दौलत के जरिए, एक सरबत के जरिए, एक सरमाए के जरिए, एक शोहरत के जरिए, तुम इंसान बहुत उम्दा बन गए लेकिन तुम साहिब ईमान नहीं बन सके, तो यकीन मानो कि हम तुम्हें कयामत तक यही कहते रहेंगे कि तुम घाटे में हो। जिस दिन इंसान से तुम साहिब ईमान बनो उस दिन तुम फायदे में हो। इसका मतलब यह है कि ऊंचा इंसान बनना फायदा नहीं है, अच्छा साहिब ईमान बनना। अच्छा साहिब ईमान बनना पड़ेगा। मजलिस जब गिरने लगती है तो जाकिर अपने मौजू के वो तोपे छोड़ने लगता है जो उसे याद है। मैं उस तोप को छोड़ के देखता हूँ, हो सकता है धमाका हो। मुतवज्जे रहिएगा, मैं एक लफ्ज पहले ही कह दूं, बहुत देर बाद में कहना था। पूरी मजलिस ये बात याद रखे कि खुद की निगाहों में ऊंचा होना और है खुदा की निगाहों में। आप कितना ही जोर लगाते रहिए, आप कितनी ताकत लगाते रहिए कि हम एक अच्छे इंसान बन गए, हम एक ऊंचे इंसान बन गए। अल्लाह ने कहा इंसान की कोई बिरादरी नहीं होती, साहिब ईमान की बिरादरी होती है। इसीलिए हमने इंसान को नुकसान में बताया है, साहिब ईमान को फायदे में बताया है। तुम कितने ही बड़े इंसान बन गए हो, हमारी निगाहों में तब आओगे जब साहिब ईमान बनो। साहिब ईमान बनने के बाद की बहस आगे आएगी। पहले मैं इंसान बनने की बहस कर लूं कि इंसान कौन है, इंसान किसे कहते हैं। अजीजों, अगर ये सवाल आज की मजलिस में कमर सुल्तान ने छोड़ दिया तो हमारा सर दर्द करने लगेगा और शाम तक हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि इंसान कौन है। सर दर्द करने लगेगा क्योंकि हर आदमी अपने तख्ते ही को इंसान कह रहा है।
अगर बहुत ज्यादा तारीफ मुंतबक होकर आई तो बस इतनी बातों पर मुंहसिर होकर रह जाएगी कि आंख, नाक, हाथ, पैर, आंख, कान, जिस्म, दिल, दिमाग, इसका नाम इंसान था। और ये चीजें औरों में भी पाई जाती है। बच्चे हुए ये चीजें, आंख, नाक, हाथ, पैर, कान, ये सारी चीजें औरों में भी पाई जाती हैं। अगर अच्छे मुफक्किरीन यही तारीफ कर रहे हैं कि एक इंसान की तारीफ है हाथ, नाक, आंख, कान, पैर होना, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा। अब अगर मेरी मजलिस मेरे साथ है तो इस लफ्ज का साथ जरूर देगी। ये जितनी तारीफें दुनिया कर रही है, ये जिस्म की तारीफ है, इंसान की है। ये जिस्म की तारीफ है, इंसान की नहीं है। तो मौलाना इंसान किसे कहते हैं? इस्लाम कहता है इंसान जिस्म का नाम नहीं है, इंसान नाम है इंसानियत का, आदमी नाम है आदमियत का। अब मैं मजलिस पढ़ेगा बस आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आदमी नाम है आदमियत का, इंसान नाम है इंसानियत का। वो इंसान नहीं है जिसमें इंसानियत ना हो, वो आदमी नहीं है जिसमें आदमियत ना हो। इसका मतलब ये कि इस जिस्म के अंदर एक और इंसान है जिसकी कोई हद है, न कोई उम्र है, न कोई कैद है, न कोई निहाल है, न कोई मंजूर नजर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। यही वजह है कि बहुत से लोग 60 साल का होकर मरे और काबिल जिक्र नहीं रहे, और बहुत से लोग 60 साल का होकर मर गए और अब तक दुनिया नहीं भुला पा रही है। आखिर मिर्जा नबी 500 साल के आदमी का नाम है, मीर अनीस 500 साल के आदमी का नाम है। इसका मतलब यह है कि आज मीर अनीस को उसके जिस्म से याद नहीं किया जा रहा है, उसके इल्म से याद किया जा रहा है। कि जिस्म पर इंसान नहीं कहते, इल्म पर इंसान कहते। अब समझ में आ रहा है कि जिस्म का नाम इंसान नहीं, जिस्म का नाम आदमी नहीं, आदमी इल्म का नाम है। अगर इल्म है तो इंसान है, वरना इंसान नहीं है। अजीजों, मैं एक लफ्ज कहूं और आप बुरा न मानिएगा, लेकिन चूंकि वायरल एक ऐसा मसला बन गया कि आदमी कहते हुए भी घबराता है। वो तो बच्चे रहिएगा, बहुत तवज्जो से दीजिएगा। परवरदिगार कह रहा है इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये इंसान सबसे अच्छे हैं? ये सबसे अच्छे हैं? अगर हैं तो एक दूसरे को बुरा क्यों करें? ये एक दूसरे की गीबत क्यों कर रहे? ये एक दूसरे की चुगली क्यों कर रहे? ये एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? ये एक दूसरे को मारने की बातें क्यों कर रहे? इसका मतलब ये कि वाकईन ये इंसान उतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा कहा जा रहा है। मजलिस हो या ना हो फर्मा सुल्तान, अब इस उम्र में तुम ये मत सोचना कि खैबर पे दाद मिलेगी, इन्हीं बातों पे दाद मिलेगी। जो चंद मोहल्ले वालों की समझ में नहीं आया वो अल्लाह वालों की समझ में आया। थोड़ी सी लेकिन ये मुतवज्जे रहिएगा, जो चंद बंदों की समझ में नहीं आ रहा है, जो पड़ोसियों की निगाहों में अच्छा नहीं है, वो आसमान वालों की निगाहों में समझ में आ जाए। इसका मतलब ये कि इससे अच्छा इंसान होना इसकी अपना निजाम नहीं है, इसकी अपनी मेहनत नहीं है अच्छा इंसान होना। ये तो परवरदिगार का कमाल था कि उसने अज़ से खल्क इसे सबसे बेहतर बनाया। मजलिस तमाम, अगर आप बोले तब भी तमाम और न बोले तब भी तमाम, लेकिन जुमला सुनिएगा, ये कमाल परवरदिगार का है कि आपको सबसे अच्छा बनाया था। अब मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ, ये जुमला कहता है कि अच्छा बनाना उसका काम था, अच्छा बने रहना ये जो लक़द करमना बनी आदम हमने
तुमने आदमी औलादे आदम की सर पे ताजे करामत रखा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम ही बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होने के बाद में काबिल इज्जत हो। ये जो कुरान मजीद इंसान के सर पे बार बार ताजे अजमत रख रहा है, ये इसलिए नहीं रख रहा है कि इंसान को इंसान की मेहनत न बढ़ाए, नहीं, ये आपकी भूल है। उसने कहा कि हमने तुम्हें बेहतर बनाया, उसने कहा कि हमने तुम्हें अच्छा बनाया, उसने कहा कि हमने तुम्हें ऊंचा बनाया है। अब लफ्ज सुनिए, तुम्हारी ड्यूटी थी अच्छे बने रहना। तुम घर से निकलते तो इंसान बनकर निकलना, तुम घर में दाखिल होते तो इंसान बनकर दाखिल होते, तुम बाजार में जाते तो इंसान बनकर दाखिल होते, तुम बाजार से निकलते तो इंसान बनकर दाखिल होते, तुम मजलिस में आते इंसान बनकर, तुम मजलिस से जाते इंसान बनकर। ये क्या हुआ कि तुमने मक्कारी देख ली तो गीदड़ बन गए, तुमने लालच देख ली तो लोमड़ी बन गए, और मजलिस होगी तुमने लालच देख ली तो लोमड़ी बन गए, तुम्हें थोड़ी सी ताकत क्या आ गई दरिंदा बन गए, तुम्हारे पास थोड़ी सी ताकत क्या आ गई दरिंदा बन गए। मजलिस होनी चाहिए इस जुमले में, याद रखो मैंने तुम्हें दरिंदा बना के नहीं भेजा है, बंदा बना के भेजा। याद रखना, मैंने तुम्हें दरिंदा बना के नहीं भेजा था। थोड़ी सी ताकत क्या आ गई, इसे कुचल दो, उसे मार दो, उसे पटक दो, उसे गिरा दो। कौन सी दुनिया का नाम तुमने इंसान रखा? ताकत इसे कहते हैं कि चढ़ते हुए को खींच लो, ताकत इसे कहते हैं कि गिरते हुए को उठा लो। किसी गिरते हुए को उठाओ तो ताकत का नारा लगाओ, किसी कमजोर को ताकतवर बनाओ तो ताकत का नारा लगाओ। चार आदमियों को उभरते हुए देख के तुमने नीचा कर दिया, इसका नाम ताकत है, इसका नाम ताकत है। इसका मतलब ये कि तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो, तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो। अपनी कौम को गिराने का नाम ताकत नहीं है, उठाने का नाम ताकत। अब हसन अकबर इसी को तबलीग कह देते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। यकीन मानिए मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ मजलिस को, और मजलिस भी दाद वाली मजलिस को, बगैर दाद वाली मजलिस को पढ़ता ही नहीं। वो तो बच्चे रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, किसी गिरते हुए को संभालो तब जाके ऐलान करो। ये तुमने कहां से सोच लिया है कि तुम अपना महल बना के मालदार कहलाओगे? गलत। एहसान गरीबों का होता है किसी भी बस्ती में, अमीरों का नहीं होता। गरीबों का होता है, अमीरों का नहीं होता। वासिफ आबदी अपनी किताब मुतफर्रिकात में एक जुमला लिखता है तो मुझे बहुत पसंद आया था। वो लिखते हैं कि गरीबों का एहसान है इसलिए कि अगर बस्ती में गरीब ना होते तो पहचाना ही नहीं जाता कि मालदार कितने हैं। चंद गरीबों ही ने तो बताया, चंद गरीबों ही ने तो बताया कि इस बस्ती में अमीर कितने हैं, तो तुम्हारी अमीरी गरीबों के ऊपर मुनहसिर है। तुम ये सोच रहे थे कि हम दरिंदे बन गए, ताकत आ गई, तुमने इसको उखाड़ा, उसको पछाड़ा, उसको मारा। याद रखो तुम्हारे अंदर कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, कुदरत के इख्तियार से बाहर नहीं जाएगी। अगर उर्दू जिंदा होती तो इस जुमले को सबसे ऊंचा होना चाहिए। कुदरत के इख्तियार से बाहर नहीं जाएगी। तुम मजलिस सुनना जानते हो, मैं मजलिस पढ़ना जानता हूं, तो ये जुमला सुनो। हमने मौका दिया था अब्राहम को काबे से आने का, मजलिस इसी जुमले में है। हमने मौका दिया था काबे तक अब्राहम को आने का कि जरा अपने बड़े बड़े हाथी लेकर काबे तक आ जा। माबूद अगर मारना ही था तो इसके घर में मार देता, सोचते ही मार देता, चलते ही मार देता, मक्के में दाखिल होने से पहले मार देता। तो हम मौका दे रहे थे आखिरी हद तक आएगा।
मजलिस वाले तैयार हो जाए, हम मौका दे रहे आखिरी हद तक आएगा। अब जब काबे तक आएगा तब बताएंगे कि फील किसे कहते हैं, अबाबील। फील किसे कहते हैं, अबाबील किसे कहते हैं? जब काबे तक आएगा तब तुझे पता चलेगा कि ताकत क्या है, कुदरत क्या है, बंदा क्या चीज है, अल्लाह क्या चीज है। आगे रही और काबे तक आया और कमाल की बात यह थी कि वो अपनी ताकत के सबसे बड़े जानवर आया और कुदरत में सबसे छोटे परिंदे थे। तैयार नहीं है, कुदरत में सबसे छोटे परिंदे थे। अल्लाह ने बता दिया कि अगर मेरा लश्कर पहचानना हो तो एक ही काम से पहचानना कि सामने वाला सबसे बड़ा लेके आए और मेरा आदमी सबसे छोटा। तुम जाग रहे हो तो जुमला सुनो। उमर साद ने कहा, हुर्मला तू मेरे लश्कर का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हुर्मला, सबसे छोटा अलियस्कर, सबसे बड़े हाथी, सबसे छोटी अबाबील। अबाबील के हाथों में, पंजों में छोटे छोटे कंकर। उन छोटे कंकरों से एक लफ्ज आया, कास्पिन माकूल। क्या कह रहे हो? हमने चबाया हुआ भूसा बनाया, हमने चबाया हुआ भूसा बना दिया। मैं एक लफ्ज कहूंगा और कह के चुप हो जाऊंगा और पता नहीं आपकी ताकत उसे महसूस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। काबे की इस लड़ाई में हमने एक मंजर देखा कि अब्राहा को भागते देगा, अबाबील को भागते देगा। काबे की इस जंग में कोई अबाबील मैदान छोड़ के नहीं गया। अब्राहा के लश्कर भागे, अब्राहा के लश्करी भागे। यही करबला में हुसैन ने बताया था कि यजीदी भागेंगे। तो तुम्हारी ताकत क्या है, किस नौयत की ताकत है, तुम लेकर आओ। जब तुम लाखों मन लकड़ियों में आग लगा दोगे तब हम बताएंगे कि बचाने वाला कहां से बचाएगा। लेकिन कोई भी तारीख ऐसी नहीं बताती है कि लकड़ियों को देख के जनाब इब्राहिम ने वो जगह छोड़ दी। वो जगह नहीं छोड़ी। इब्राहिम अब भाग जाओ, अब तो आग भी लग चुकी। क्या तुम नहीं जानते हो वो मासूम है ही नहीं जो इंसानों के जुल्म की ताकत का मुकाबला देख के घबरा के मैदान छोड़, मैदान नहीं छोड़ना। मैंने एक तारीख पढ़ी और वो तारीख मेरे उलमा को याद कि जब सारा मक्का भाग चुका था तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे अबू तालिब नहीं भागे, वो नहीं भागे। और वो काबे के पास आए तो जनाबे अबू तालिब ने पूछा कि बाबा जब सब चले गए थे तो आप और हम भी चले जाते। कहा बेटे आज ही तो पता चलेगा, आज ही तो पता चलेगा कि फर्रार की नस्लें कौन सी हैं। आज ही तो पता चलेगा कि फर्रार की नस्लें कौन सी हैं, कर्रार की नस्लें कौन सी हैं।
हर दौर में ताकत लौटती रहेगी, हर दौर में तुग़यानी बढ़ती रहेगी, हर दौर में शजाअत की तारीफ भी लिखी जाती रहेगी। मगर इत्तफाक़े वक्त है कि मैं आज के लोगों को गवाह बना के कह रहा हूं कि हमेशा ताकतों ने पस्तियों का मुकद्दर देखा है, कमजोरों ने शजाअत के हौसले पैदा किए हैं। अगर आज देखना हो तो इस्राइल और ईरान को देखना। मैंने ईरान से पूछा था कि तुम खामोश क्यों नहीं होते, तो गलत सोच रहे हो। अबू सुफियान के बच्चे कभी नहीं बोले और अबू तालिब के बच्चे का सन्नाटा, ये 52 मुल्कों का सन्नाटा नस्लों की पहचान है। ये एक मुल्क का बोल जाना आबा व अजदाद की शजाअत का ऐलान है। मैं आज एक लफ्ज कहकर रहूं, चलिए मजलिस में कहां चली गई, वो किधर को जा रही थी और कहां पहुंच गई, पहुंच रही है, पहुंचने दीजिए। मगर ये बात मैं पढ़ते रहूंगा, दुनिया के अंदर शजाअत की जब भी तारीफ की जाएगी तो अबू तालिब को भुलाया नहीं जा सकता। जुमला आ गया, अब मैं वो जुमला पेश कर रहा हूं जो तारीफ का जुमला। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर सारी दुनिया पर अबू तालिब की शजाअत तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में कोई बुज़दिल बचेगा ही नहीं। बोलते रहना। दूसरी किस्म कि अगर सारी दुनिया की शजाअत एक पल्ले में और अबू तालिब की शजाअत एक पल्ले में रख दी जाए तो जिस पल्ले में अबू तालिब की शजाअत होगी वही भारी रहेगा। ये रसूलुल्लाह का मीज़ान शजाअत है। अब एक जुमला सुनिए, इस्लाम के जितने बहादुर हैं वो अकेले खड़े नजर आएंगे, किसी की नस्ल खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। वो अकेला, किसी का बाप था तो बेटा नहीं, किसी का बेटा बाप भी बहादुर, पोता भी बहादुर है, बेटा भी बहादुर है, नस्ल की नस्ल बहादुर है। एक जुमला सुनाऊं साहब, याद आ गया, क्या कभी मजबूरी है, एक जाकिर की मजबूरी होती है, उसको जरा महसूस कर लीजिए। रसूल इस्लाम काबे के पास खड़े थे, काफिरीन मक्का हुजूर को ईजा दे रहे थे, तकलीफें दे रहे थे। सरकार इमरान तशरीफ लाए जिनकी पेशानी पर बैज़तुल बरद लिखा होता, जिन्हें दुनिया अदब से रईस मक्का कहती है, जिसे सैयदुल कुरैश के नाम से जिसकी इज्जत की जाती है। वो मुहाफिज़ रसूल जब हरम के पास तो उसने सैयद और सरदार नबूवत के कांधे पर हाथ रख के कहा, इन्नी ओहानी अबदा, मैं कयामत तक तेरी हिफाजत करूंगा, मैं कयामत तक तेरी हिफाजत करूंगा। अबू तालिब कोई भी कयामत तक नहीं रहता, का जहां तक इसकी रिसालत रहेगी मेरी हिफाजत रहेगी। मैंने कहा ये अंदाजे हिदायत बदल देगा, का मैं भी वो हिफाजत का रूप बदल दूंगा। जब जब इसे जरूरत पड़ेगी मैं रूप बदल के आऊंगा। मैंने कहा क्या कहना चाहती है, का जंगे ओहद में आऊंगा हमसे जवान बनकर, इस नस्ल से इंसानी सिफात के अंदर एक चीज पाई जाती थी, शजाअत।
और शजात, शजात यानी मीरास है अहले बैत की, शजात यानी कनीज है अहले बैत की, शजात यानी इस खानदान के अंदर जो शजात पाई जाती थी वो किसी के अंदर पाई ही नहीं जा सकती, पाई ही नहीं जा सकती। अब मैं उसकी क्या तारीफ करूं, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है जिसके बाद मैं इस तारीफ को खत्म कर दूंगा। और इस तारीफ में ये बात तय हो जाएगी कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शजात की वो बुनियाद डाली कि अली असगर को किसी ने रोते नहीं देखा, हंसते देखा। कि अली असगर को किसी ने रोते नहीं देखा, हंसते देखा। बहुत से लोग उलमा में से भी ऐसे हैं कि ये सिर्फ शियों की कहने की बातें हैं, शियों के कहने की बातें नहीं है। शायद परवरदिगार ने पहले अली को जन्म काबे में दिया ही इसलिए था कि आखिर तक दुनिया किसी अली को हमें फरामोश ना कर दे। अरे मैं जो कहना आखिर तक किसी को फरामोश न कर दे। कमर सुल्तान हिम्मत करो, हिम्मत। अली असगर के फजाइल पढ़ना मामूली बात नहीं है, लेकिन तुम पढ़ने चले हो। दुनिया अली असगर को बहादुर कम समझ रही है, इसलिए ये बात कह रही है। मगर मैं कहता हूं कि अल्लाह ने पहले अली को हौसले दिए थे कि आखिर तक अहले बैत के हमें किसी अली को छोटा समझ बुद्धिमान न समझ ले दुनिया। ये आम बात है कि पहला अली काबे में था, अली नहीं। अब मजलिस तैयार होनी चाहिए ताकि मैं जुमला कहूं। पहला अली नबूवत के आगे में था, आखिरी अली इमामत के। तुम समझ में जुमला सुनो, वो नबूवत के आगे है, ये इमामत। ये कोई मामूली मसला नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते लो तज़ाहरतिल अरब लम्मा वल्लैतु अन्हा, अगर ये सारा अरब भी मुझ पे हमला आवर हो जाए तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये किसका जुमला है? ये मौलाए कायनात का जुमला है। और ये जुमले, ये हौसले, ये जुमले कहलवाते हैं। ताकते जिस्म नहीं कहलवाती, कुव्वते जिस्म ये जुमले नहीं कहलवाती, ये हौसले कहलवाते हैं कि अगर पूरा अरब भी आ जाए, पूरा अरब भी आ जाए। अजीजों, शजात की इस तारीख में मैं एक जुमला कहा करता हूं कि मासूम अफराद की क्या बात करते हो, गैर मासूम अफराद का भी ये दुनिया मुकाबला न कर सकती। तुम कह रहे हो तो मैं पुराने चावल की खुशबू तुम्हें सुनाऊं? अगर तुम एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले, थोड़ी सी देर फिर पलट जाऊंगा, थोड़ी सी देर फिर अपनी आयत की तरफ पलट जाऊंगा। इस दुनिया के अंदर अब ये मौलवी हजरात मेरा साथ देंगे, खाली नमाज पढ़ाना मसला नहीं, मौलवियों की तारीफ करना भी मसला है। अगर दुनिया में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी को फन्ने तालीम दिए हैं तो दुनिया में वो एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद हनफिया। देखिए, तलवार चलानी सबको सिखाई, सबको सिखाई। हजरत अब्बास को भी सिखाई, जनाबे मुख्तार को भी सिखाई थी, और दीगर अफराद भी हो सकते हैं जिन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाना सिखाया। मगर जंग कैसे लड़ी जाती है ये बात सिर्फ जनाबे मोहम्मद हनफिया को सिखाई। मैं चाहता था कि ये बात आपके दिमागों तक पहुंच जाए। अब मैंने पूरी तारीख पढ़ी तब पता चला कि तालीमे जंग, तालीमे हर्ब सिर्फ और सिर्फ किसे दी? जनाबे मोहम्मद हनफिया। जंग सिफीन के मैदान में जब लश्कर बेतहाशा था तो जनाबे मोहम्मद हनफिया की पुष्ट पे हाथ रख के हजरत अली ने कहा, तकद्दम या वलद, कितना लश्कर है। कहा, बेटे तुझे मुबारक हो, खैबर में नबी ने मेरी पुष्ट पे हाथ रखा था, सिफीन में मैंने तेरी पुष्ट पे हाथ रखा। आज खुदा की कसम ये वाकया याद आ गया तो
मोहम्मद सुल्तान ये दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये दायरे में आना चाहिए, मुतवज्जे रहिएगा। तकद्दम या वलदी, उसके बाद एक आदमी को हुक्म दिया कि मेरा वो लेके आओ लिबासे जंग। लिबासे जंग लाए और खुद पहनाया और पहना के कहा कि तुझे मुबारक हो, मुझे नबी सजाया करते थे, तुझे अली सजा रहे हैं। और ये कह के कहा तकद्दम या वलद, मेरे लाल आगे बढ़। जैसे ही जनाब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े तो रिवायत ये बताती है कि दुआएं दी, परवरदिगारा इसे जफर दे। और अब एक लफ्ज कहा मोहम्मद हनफिया, जब जंग लड़ना तो तलवार सामने वाले पे हो, निगाहें आखिरी वाले पे हो। तलवार सामने वाले पे हो, निगाहें आखिरी वाले पे हो। कहा मौला क्यों? कहा पूरा लश्कर तेरी हैबत से बाहर न निकल रहा है। अब मौला फरमाते हैं कि बाजुओं की ताकत और है, बहादुर की है। क्या जुमला, अगर जौनपुर जमा हुआ तो ये जुमला सुने, बेटा सुन, ताकत तलवार में होती है, हैबत किरदार में होती है मेरे लाल। जाओ, ला तजल तजूलुल जिबाल वला तजल, पहाड़ अपनी जगह से हट जाए मगर तू ना हटना। मौला पहाड़ की मिसाल क्यों दे रहे हो? कि अगर पहाड़ ना होता तो जमीन को वजूद न मिलता, है ये खुदा। हमारी शजाअत पे ये जमीन ठहरी हुई। पहाड़ अपनी जगह से हिले मगर तू अपनी जगह से न हिलना। जब चलने लगे तो कहा बेटा याद रखना तू अली का बेटा है, तू अली का बेटा। और ये कह के भेजा। जख्मी हुए, जख्मी होकर वापस आए, अपने हाथों से जख्म साफ किए और साफ करने के बाद में कहा बेटा जाओ फिर लड़ो। अब मुझे पता नहीं मजलिस डाउन हुई कि आप मगर इस जुमले तो मुझे भी नाज है, मैं तुम तक पहुंचा कि जाओ बेटा लड़ो। कहा बाबा क्यों? कहा मैं जानता हूं जब शेर जख्मी होता है शेर जख्मी होता है तो हमले अच्छे हो गए। जाओ बेटा लो। फिर आए, फिर आने के बाद में कहा कि मेरे लाल मैं तुम्हारे जख्मों को साफ करता हूं, जाओ असलहे जंग उतारो। और उतारने के बाद में एक अगर जुमला सुनना चाहते हो तो सुनो, सुनो बेटा मैं लड़ने जाता हूं। इसी में मजलिस बंद है, इसी में मजलिस बंद है। मैं लड़ने जाता हूं बेटा। अब तक मैं देख रहा था कि तू कैसे लड़ता, तू देखना। मैंने तो कहा था कि मुझे ये वाकया याद आ गया। अब तक तू देख रहा है कि तू कैसे लड़ता, अब तक मैं देख रहा था कि तू कैसे लड़ता, तू देखना कि मैं कैसे लड़ता हूँ। यही खड़ा हो जा गए और जाने के बाद में लड़े और लड़ने के बाद में वापिस आए। मैं जहां से शुरू हुआ था वहीं आया, लेकिन खुदा के कसम इस जुमले को फरामोश न कर दीजिएगा। जब आए कहा बेटा क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा कि आप खूब लड़ रहे थे। कहा सुन मैंने लड़ के तुझे बताया, तू ऐसे लड़ा जैसे अली के बेटे लड़े और मैं ऐसे लड़ा जैसे अबू जालिब। अबू तालिब के बेटे लड़ते और ये कहकर कहा कि जाओ बेटे आराम करो। हजरत मोहम्मद हनफी आराम करने चले। एक शख्स आया इसी लश्कर का, पैर दबाने लगा और पैर दबा के कहने लगा अगर मोहम्मद हनफिया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मुनाफिक किसी और लश्कर में नहीं होता।
तवज्जो दीजिएगा, मुनाफिक किसी और लश्कर में नहीं होता, इसी लश्कर का होता है। और उसका कमाल ये होता है कि वो एतराज का तीर नहीं चलाता, खुशामद का लहजा इख्तियार करता है। क्या जुमला है, खुशामद का लहजा इख्तियार करता है। मुनाफिक की पहली पहचान यह है कि वो तुम्हें गुस्से में आकर नहीं समझाएगा, वो तुम्हें तसल्ली में आकर लिहाजा सब दुश्मन से मत घबराना जो तुम्हारे हैरत निकाल रहा है, उस खुशामदी दोस्त से घबराना जो उस खुशामदी दोस्त से घबराना जो तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाले जा रहा है। अरे नहीं, सना की बात कर रहे हो, वो इसे नहीं कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो गुटके खुद भी खाकर अपने आप को खराब करते हैं, तुम्हें भी तुम्हें बुरा वो लग रहा है जो गुटके ना खिलाने के लिए कह रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई गुटका मत खाना, वो तुम्हें बुरा लग रहा है। और जो गुटके दे रहा है, असली बात यह है कि दुश्मन ये है, वो नहीं है जो तुम्हें बुराई का खूबर बना दे। पहचानो इन दोस्तों को, पहचानो इन खुशामदियों को, पहचानो इन लश्करियों को, पहचानो इन हम अकीदा अफराद को जो तुम्हें बुराई का खूबर बना रहे हैं। और जो अच्छाइयों का प्रचार कर रहा है वो तुम्हें बुरा लग रहा है। वो दुश्मन है मगर तुम्हारा अच्छा चाहता, ये दोस्त है मगर तुम्हारा बुरा चाहता, ये दोस्त है मगर तुम्हारा बुरा चाहता। मैं एक लफ्ज कहूंगा, अगर मुनाफिकत का बीज न बोया जाता तो अहले बैत दुश्मन को मदीने ही खत्म कर देते। एक अमर सुल्तान तुम इसे समझा नहीं पाए, खामोशा की दाद मिली, जबरदस्ती की दाद थी। दुश्मन मदीने ही में खत्म हो जाता अगर मुनाफिकत का बीज न बोया जाता। दुश्मन को गलियों में रहने का मौका मिलता रहा, इसीलिए अहले बैत कुचले जाते रहे। ये इमाम हुसैन ने किया कि ये तो मारते ही चले जाएंगे, ये तो खत्म करते ही चले जाएंगे, अब इन्हें गलियों से निकालकर मैदान में लाना होगा। पता नहीं मेरी मस्जिद पहुंच रही है, लिहाजा हुसैन मदीने से निकले और करबला में, इसलिए कि करबला की गलियां छुपा रही थी कौन बाकी है, करबला का मैदान न छुपा सका। यही वजह थी कि फिर उन्होंने मैदान में आना ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तलवार से नहीं मारेंगे, जहर से मारेंगे, जिसको मारा जहर से मारे। मैदान में आना भूल गए, इसलिए कि अहले बैत ने तरीका कार बदल दिया। अहले बैत ने तरीका कार ये बदला था कि हम तुम्हें गलियों में मारने ही नहीं देंगे, हम खुद ही छोड़ के जाओ। अब तुम क्या कर लोगे, अब तुम कहां जाओगे। मैं एक लफ्ज कहूं, करबला से पहले अहले बैत हर कौम को पहचानवा चुके थे, सिर्फ मुसलमान बच गए। लिस्ट पेश कर दी, अगर लिस्ट पेश करूंगा तो चंद ही मिनट में पेश कर दूंगा। रसूल ने मक्के में रह के बता दिया था मुशरिक कैसे है, मदीने में जाके बता दिया था काफिर कैसे है, अली ने खैबर में जाके बताया यहूदी कैसे है, पंचेतन ने मुआहिदे में आके बताया ईसाई कैसे है, हुसैन ने करबला में आके बताया मुसलमान। कौन सा चेहरा है चेहरा आएगा इसने पहचानवा। हर कौम का चेहरा अहले बैत ने पहचानवाया,
जब ये मोबाइल के लिए निकले तो मैंने इनसे पूछा, पांचों के पांचों क्यों जाते? अगर एक भी चला जाता तो सारी दुनिया के झूठों को मुकाबले में आते ही हरा के आता। तो जो काम एक आदमी के जरिए से हो सकता था वो 5 ले जाने का क्या मतलब? अगर तन्हा रसूल अल्लाह भी जाते तो क्या मुबाहिले में हार के आ जाते? क्या शियों का और अहले सुन्नत का और कलमा गोयों का यही अकीदा है? अगर ये अकीदा नहीं है तो कोई तो वजह थी जो रसूल अल्लाह अपने आप न जाकर 5 को लेकर गए। जरा बेदार हैं, तैयार हैं? क्या वजह थी? वजह ये थी ही नहीं कि मोबाइले में ये पहचानवाना था कि सच्चे कौन से हैं, मोबाइले में ये पहचानवाना था कि कयामत तक के झूठे कौन से हैं। मजलिस हुई है सुनने, जो आज मेरे मुकाबले पे आया वो झूठा है, कल जो अली के मुकाबले पे आ गया ये बस्ती है, ये बस्ती है। 500 जो ज़हरा के मुकाबले पे आया, परसों जो ज़हरा के मुकाबले पे आ गया वो झूठा है। उसके बाद जो हसन के मुकाबले पे आ गया, जो हुसैन के मुकाबले पे आ गया, एक अमर सुल्तान खुल के कहा मैदाने मुबाहिला में रसूल करबला तक की गारंटी देने गए थे कि जब भी इनके मुकाबले पे आएगा आदमी झूठा होगा। और मैं जुमले कहकर चुप हो जाऊंगा। जहां मुकाबले पे आ गया, चाहे मैदान में आ जाए, चाहे घर में आ जाए, चाहे दरबार में आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो झूठा होगा। अब जुमला कहो कमर सुल्तान घबराओ मत, और जुमला कहने को मेरा दिल भी चाह रहा है। अहले बैते अथाब का तकाज़ा ये है कि अहले बैते अथाब ने 200 साल के अरसे में, बल्कि 255 साल के अरसे में किसी झूठे से कभी हाथ मिलाया ही नहीं है। जुमला मैंने कहा, याद रखिएगा। जब फातिमा ने आज के झूठों को गले से नहीं लगाया, जब पंजे तने पाक ने आज के झूठों को अपना नहीं माना, तो किसी भी दौर का झूठा ये ना सोचे कि मैं झूठ बोल कर फातिमा का हो जाऊं, ये मुमकिन नहीं। तो वो आ गया, कहां आ गया? खेमे में पैर दबाने लगा। मोहम्मद हनफिया बुरा मत मानना, ये वो जुमले पहले कहेगा कि बुरा मत मानना। जैसे ही मुझे कहे बुरा मत मानना, समझ लेना कि ये बुरा है, समझ लेना कि ये बुरा है, इसलिए कि वो ऐसी बात कहने वाला है जो आपको बुरा लगे। हक बात कभी भी बुरी नहीं होती। ये कह क्यों रहा है कि बुरा मानना? कड़वी तो हो सकती है, बुरी नहीं होती। मोहम्मद नबिया ने कहा कलमा पढ़ता है? कहा का मुसलमान है? ओके। कहा हमारे ही लश्कर का है? कहा बिल्कुल, सिफीन में हूँ, अली का साथी हूँ। तो अच्छा ऐसा है तो बता क्या कहना चाहते? का सरकार अली आपको नहीं चाहती। मुनाफिक की ये पहली पहचान है कि भाई को भाई के खिलाफ होता है। मुनाफिक की ये पहली पहचान है कि बेटे को बाप के खिलाफ भड़काएगा। उसे दोस्त मत मानना जो तुम्हारे बाप को उठा गए।